डिबेंचर इज ₹100। जो शेयर्स की जो पार वैल्यू है वो ₹10 है, जबकि डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है। ठीक है, चलें, यानी डिबेंचर ₹100 वाले हैं जबकि शेयर ₹10 वाले हैं। फर्स्ट में कहते हैं इशूड 9000 शेयर्स एट ₹12 ईच फॉर कैश। आपने 9000 शेयर्स इशू किए हैं। अब रिमेंबर कि जो शेयर्स की जो पार वैल्यू है वो ₹10 है, जबकि अगर मार्केट में पार वैल्यू से ज़्यादा प्राइस ऑफ़र की जाती है, ठीक है, हासिल की जाती है, तो फिर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? प्रीमियम। तो प्रीमियम कंपनी को प्रॉफिट मुनाफा कब होता है? जब कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर्स की क्या हो? ज़्यादा हो पार वैल्यू से। तो पहले में अगर देखें 9000 शेयर्स 12 के से इशू किए। रिमेंबर कि कैपिटल हमेशा रिकॉर्ड करते हैं पार वैल्यू से। तो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 9000 शेयर्स एक बार 12 से मल्टीप्लाई करें, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करें और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर प्रीमियम का निकालने का एक और तरीका भी है कि 1,08,000 में से 90,000 को माइनस कर दें तो भी आपको प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। कैपिटल कभी भी मार्केट वैल्यू से क्रेडिट नहीं करते। कैपिटल हमेशा रिकॉर्ड करते हैं किससे? पार वैल्यू से। तो पार वैल्यू पे क्रेडिट कीजिएगा, बाकी डिफरेंस ₹2 अलग क्रेडिट रिकॉर्ड कीजिएगा। जैसे मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है तो कंपनी क्या रिकॉर्ड कर रही है? प्रीमियम। किस साइड पे? क्रेडिट साइड। इसी तरह कल को अगर मार्केट प्राइस कम हो तो कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी? शेयर डिस्काउंट। और शेयर डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है और शेयर डिस्काउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बैंक हमेशा डेबिट करेंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि शेयर्स के हर शेयर पे कितने रुपए रिसीव किए, कितने रुपए आए, पैसे कितने आए आपके पास। नेक्स्ट में कहते हैं इशूड 6000 शेयर्स टू द प्रोमोटर्स एट पार वैल्यू। प्रोमोटर्स को हमने शेयर्स दिए, क्यों दिए? फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, रेंडर्ड बाय देम, यानी कि हमने कंसिडरेशन में बदले में 6000 शेयर्स इशू किए प्रोमोटर्स को फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। क्या मतलब? यानी कि प्रोमोटर्स ने जो खिदमात दी थी, काम किए थे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जो उन्होंने एफर्ट्स की थी, अब उसके लिए कंपनी उनको रिवॉर्ड पे कर रही है, शेयर्स की फॉर्म में दे रही है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? याद कर लें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। 6000 शेयर्स एट ₹10 ईच। अब इस ट्रांजेक्शन में कोई मार्केट वैल्यू का डिस्कस नहीं है, तो लिहाजा हम उसको इसी तरह कर लेंगे और जो ट्रांजेक्शन है उसी को टू रिकॉर्ड लिख के आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें। एग्ज़ाम में जब करेंगे तो प्रॉपर कंपनी का नाम मेंशन कीजिएगा, जर्नल कीजिएगा, और रिक्वायर्ड हमेशा जो होती है वो एंट्रीज़ जो होती है वो प्रॉपर जर्नल में की जाती है। जैसा कि अभी उन्होंने रिक्वायर्ड में लिखा भी है कि गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन विद ब्रीफ नरेशन। नेक्स्ट कहते हैं इशूड 4508% डिबेंचर्स एट ₹90 ईच, रीपेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट ₹110 ईच। देखें, डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है कितने रुपए? ₹100 है। 100 वाले के आपने रिसीव कितने रुपए किए? 90। मिले भी कम है, रिसीव कम किए हैं आपने। जब रिसीव कम किए हैं, कितने रुपए कम रिसीव किए हैं? 100 में से आपने 90 रिसीव किए हैं, ₹10 कम रिसीव किए हैं। तो जब ₹10 आपने कम रिसीव किए हैं, इस पर आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। कौन से 10 वाले? जो आपने रिसीव वाले 10 हैं। ठीक है, दो अलग अलग बातें देखें। रिसीव कम कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, और 100 वाले के आपको पेमेंट कितनी करनी है? 110 की पेमेंट करनी है। हर डिबेंचर पे आपको ₹10 एक्स्ट्रा पे करने हैं। जब हर डिबेंचर पे आपको कंपनी को एक्स्ट्रा वापसी करने हैं, ठीक है, तो कंपनी को फिर लॉस हुआ तो इस एंट्री में 2 बार लॉस होगा। एक लॉस जो रिसीव कम किए हैं पैसे उसका लॉस, एक वो लॉस जो कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी, और जब एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी तो वो लॉस भी है, साथ में उसका लायबिलिटी भी है। तो इस एंट्री में 2 लायबिलिटी अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, एक का नाम डिबेंचर्स पेबल और एक का नाम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तब देखेंगे फाइनली एंट्री कैसे बनेगी। एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अपनों की खबर रखिए। हैप्पी मदर्स डे। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स भी डेबिट, लॉस ऑन रिडेम्पशन भी डेबिट,
डिबेंचर्स पेबल क्रेडिट्स के साथ सिर्फ 8% का टाइटल सिर्फ मेंशन करना है और कोई कैलकुलेट नहीं करना आपको। और इसके अलावा जो है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का भी आपने अमाउंट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर इसको यूँ देख लें इस तरह से कि भाई बैंक डेबिट 90 रुपीज़ के हिसाब से, डिस्काउंट डेबिट 10 रुपीज़ के हिसाब से, जबकि डिबेंचर्स पेबल क्रेडिट कितने से 4,50,000 से, ठीक है। ये आपने याद रखना है इसको, देखिए इस तरह से। अब जो लॉस वाली अमाउंट है उसके लिए मैं कलर डिफरेंट कर दूँ ताकि आपको समझाने के लिए। ये 45,000 आया, ये क्या है, लॉस का अमाउंट आ गया, लॉस ऑन डिबेंचर। कैसे, हर डिबेंचर पे कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है 10 रुपये की, तो इसी अमाउंट से लेके मैंने बना दिया 45,000। अब जो पिंक दो एरो हैं, ये दो जो पिंक एरो हैं ये आपको मेंशन कर रहे हैं लॉस ऑन रिडेम्पशन, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट पे, यानी कंपनी को 100 के बदले में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 110 की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर बात को समझें तो ये जो मैंने पिंक कलर के दो एरो बना के दिखाए आपको, ये उस वक्त आएंगे एंट्री में जब कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। अगर कंपनी 100 वाले के 100 ही वापसी करती है ठीक है, तो फिर ये जो दो मैंने आपको नाम लिख के दिखाया ना पिंक कलर से जो दो एरो हैं, फिर ये वाले अमाउंट नहीं आएंगे एंट्री में, हटा दें। यानी इसको एज्यूम करें कि सपोज करें भाई अगर कंपनी ने 100 वाले के 90 रिसीव किए लेकिन पेमेंट कंपनी 100 ही करेगी, तो एंट्री ऐसे ही होगी, ठीक है ना। जैसे जो मैंने ग्रीन एरो बना के दिखाए हैं, सिंपल सब कुछ ऐसे ही बनेगा, बस फ़र्क ये है कि इसमें पिंक वाले कलर के एरो इस तरह से नहीं आएंगे और हटा दीजिएगा उसको। तो ये हो गई आपको एंट्री समझाने का बता दिया, एंट्री देख लीजिएगा। Purchase furniture for ₹50,000 and issued 6,250 shares. The market value of each share is ₹8. अब देखें क्या परचेज़ किया है हमने, टोटल फर्नीचर परचेज़ किया है 50,000 रुपीज़ का, शेयर्स गिवन है मैंने। अच्छा, अगर जब शेयर्स गिवन हैं और इसकी जो है वो फर्नीचर की प्राइस भी दी हुई है, मालूम कर लें, चले सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल आसान तरीका है। फर्नीचर की प्राइस हमें दी हुई है, टोटल हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स भी दिए हुए हैं। रिमेंबर के शेयर्स जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा किससे रिकॉर्ड करते हैं, पार वैल्यू से। शेयर कैपिटल हमेशा रिकॉर्ड करते हैं पार वैल्यू। देखिए एंट्री बनेगी इस तरह से। अभी ये अमाउंट डेबिट में कैसे आया, अभी आप इसको भूल जाएं, ये अमाउंट बाद में आएगा, यानी कि ये एंट्री बाद में आएगी डेबिट साइड में। पहले ये इस तरह सोचें कि भाई पहली एंट्री में फर्नीचर डेबिट 50,000 क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है, शेयर कैपिटल क्रेडिट ये 6,250 आपको सवाल में शेयर्स गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 10 लगा दें, कितना हो गया 62,500। अब डिफरेंस मालूम करना है आप इन दोनों का, 62,500 माइनस 50,000, 62 और 550 कितना आ गया 12,500। तो शेयर डिस्काउंट ये डेबिट में क्यों आया, ये डेबिट साइड वैल्यू कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है। और हमें कैसे पता कि ये शेयर डिस्काउंट है या शेयर प्रीमियम है, ठीक है। एक तो डिफरेंस डेबिट साइड पे फ़र्क आ रहा है, इसलिए ऐसे मालूम किया। और सेकंड डिफरेंस ये है कि मार्केट वैल्यू ₹8 दी हुई है, इट मीन्स कि मार्केट प्राइस 2 रुपये कम है, तो इसीलिए कंपनी को हर शेयर पे 2 रुपये का लॉस हुआ, उसको नाम देंगे शेयर डिस्काउंट। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर भी डेबिट, शेयर डिस्काउंट भी डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं परचेज इक्विपमेंट एंड इशूड 4,500 शेयर ऑफ ₹10 ईच, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ₹50, ठीक है। आपको डायरेक्ट देखें शेयर्स गिवन है और मार्केट वैल्यू निकाल के दी हुई है। अब मार्केट वैल्यू निकाल के दी हुई है ना, आपने सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार कैसे, एक बार 4,500 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज़ से। 15 रुपीज़ क्या है, 15 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है, इक्विपमेंट की प्राइस। कैपिटल हमेशा किससे रिकॉर्ड करते हैं, पार वैल्यू, तो कैपिटल क्रेडिट करेंगे पार वैल्यू के हिसाब से, जबकि प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे ₹5 का अलग से 5 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी इक्विपमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट। देखिए समझने के लिए एंट्री बहुत आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करके समझ के सॉल्व कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इक्विपमेंट को डेबिट करना है मल्टीप्लाई करके कौन सी वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। कैपिटल रिकॉर्ड करना है हमेशा कौन सी वैल्यू से, पार वैल्यू। 10 रुपीज़ क्रेडिट कर दो और ख़ुद सोचो कि 67,000 डेबिट कर रहे हो 500 और क्रेडिट कर रहे हो 45,000 से, अमाउंट किस साइड पे कम आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कम आ रहा है। कितने रुपए कम आ रहा है, डिफरेंस मालूम कर लो दोनों का, डिफरेंस निकालो तो भी ठीक है, या ऐसे मल्टीप्लाई करो। ये 5 रुपीज़ कहाँ से आ गया, 10 रुपीज़ वाले के मार्केट में रिसीव कितने रुपए की है आपको,
शेयर्स की प्राइस 15 रुपीज़ मिले तो कंपनी को हर शेयर पे 5 रुपये एक्स्ट्रा, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। लास्ट कहते हैं इशूड 4200 शेयर्स अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये कुछ सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन होती हैं जो आपको दी जाती हैं प्रैक्टिस करने, मतलब इसकी एंट्री पूछने के लिए, आपको चेक करने के लिए कि आपको इस चैप्टर में कितनी एंट्री आती है। तो इशूड 4200 शेयर्स अगेंस्ट द स्टॉक डिविडेंड द मार्केट प्राइस इज़ ₹12.50 पर शेयर। आपसे ये नहीं कह रहे कि आप स्टॉक डिविडेंड रिकॉर्ड करें, ऑब्वियसली स्टॉक डिविडेंड को रिकॉर्ड करने की एंट्री हमने रिटेन अर्निंग से पढ़ी है, तो वो भी यहाँ नहीं पूछ रहे आपसे, वो पूछ रहे हैं स्टॉक डिविडेंड के अगेंस्ट में उसकी पेमेंट करने के लिए हमने 4200 शेयर्स दे दिए, जबकि मार्केट प्राइस 12.50 है। और याद रखें अगर मार्केट प्राइस 12.50 है तो फिर स्टॉक डिविडेंड की जब पेमेंट की जाएगी तो शेयर कैपिटल भी रिकॉर्ड करेंगे और शेयर प्रीमियम भी रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल को अलग रिकॉर्ड करेंगे और प्रीमियम को अलग रिकॉर्ड करेंगे। देखिए एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 12.50 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ₹10 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से। स्टॉक